Right, so we'll discuss about the ECG localization of the STEMI, right? ST elevation myocardial infarction में आपको ECG में क्या क्या चेंजेस मिलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज़ फॉर एग्जांपल द हार्ट. ओके, दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ हार्ट, राइट? ये जो आपको नज़र आ रहा है. नाउ यू हैव टू सी, आपके पास जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, राइट, वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है. आपके पास जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, राइट? ये आपको नज़र आ रहा है ना? ये आपके पास हार्ट है और वो यहाँ से लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होता है, राइट? अब ये जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये एक ब्रांच इस तरह से देता है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड. ओके, इस तरह से एक ब्रांच देता है हमारे पास, ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी. ओके, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इस ब्रांच का नाम है, दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड एज द लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट? दिस इज़ कॉल्ड एज द लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ये जो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये लेटरल वॉल ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? लेटरल वॉल ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल को. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट? फिर उसके बाद ये जो कोरोनरी आर्टरी है आपके पास, दीज विल गिव अनदर ब्रांच. ओके, these will give another branch. This is called as the LADA or left anterior descending artery. Okay, left anterior descending artery. This is called as the left anterior descending artery, right? तो ये आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? लेफ़्ट वेंट्रिकल के वॉल को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? स्पेशली एंटीरियर वॉल, राइट? उसके बाद यही जो आपके पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, राइट? इसका नाम क्या है? लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है, राइट? एक और ब्रांच निकलती है इस तरह से पीछे की तरफ टुवर्ड्स द सेप्टम जाता है, राइट? ये इस तरह से कुछ, फाइन. ये कैन यू सी? अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, दिस पार्ट, राइट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लेफ़्ट डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट? ये है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का एक ब्रांच जो कि क्या कर रहा है? हमारे एंटीरियर 2/3 ऑफ द सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है. एंटीरियर 2/3 ऑफ द सेप्टम को, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है ये. एंड रिमेंबर दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. इसको जो है आपने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच नहीं बताना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल this is the branch of the left anterior descending artery, and then left anterior descending artery is the branch of the left coronary artery. Okay, so did you understand now? left circumflex artery क्या करता है? हमारे left ventricle के वॉल को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? ओके, इसी तरह से ये लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है जो कि हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है. इसी तरह से हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको जो क्या करता है? एंटीरियर 2/3 ऑफ सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी. फिर उसके बाद आता है आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी. दिस इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी. ओके, यहाँ से निकलता है ये. दिस राइट कोरोनरी आर्टरी ऑब्वियसली क्या करता है? ये सबसे पहले हमारे राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है. इसी तरह पे उसके बाद आगे जाता है. ओके, आगे जाके लिसन वेरी केयरफुली. ओके, आगे जाके दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ये आता है हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे. ओके, लेफ़्ट साइड पे आता है. लेफ़्ट साइड पे आने के बाद ये क्या करता है? एक तो ये इसकी एक ब्रांच इस तरह से आगे की तरफ आती है. ओके, और ये क्या करता है? इसका ये वाला ब्रांच जो है ना, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है. पोस्टीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. एंटीरियर 2/3 को कौन सप्लाई कर रहा था? लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी. ओके, अब पोस्टीरियर 1/3 को कौन ब्लड सप्लाई करता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम को कौन ब्लड सप्लाई करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी. ओके, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसको, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद इससे एक तो ये ब्रांच निकलती है जो कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है. उसके बाद एक और ब्रांच निकलती है, राइट? एक और ब्रांच निकलती है जो कि क्या करता है? पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है. पोस्टीरियर इन्फीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है. Simple. Okay, right? So these are the branches. One last thing which you have to remember and you don't have to forget. Okay, I must tell you that because that is very very important. यही आपके पास जो right coronary artery है, right, these will also give some branches. Okay, यहाँ से कुछ branches निकलती है जो कि हमारे SA node को blood supply करता है, right?
ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती है इसकी, राइट कोरोनरी आर्टरी के, जो कि हमारे एवी नोड को ब्लड सप्लाई करते हैं, एवी नोड को। फाइन। तो ये एस नोड और एवी नोड किससे ब्लड सप्लाई होती है इनकी? राइट कोरोनरी आर्टरी से, राइट। सो दीज आर द अबाउट दी। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, राइट, दैट इज़ आवर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, दैट इज़ आवर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद आता है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड अदर आर्टरीज। ओके, राइट। अच्छा, so we discussed about these things. Now you must listen. Okay, you have to read this. Anteroseptal left anterior descending artery इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और आपको चेंजेस किस में मिलते हैं? V1 V2। ये आपने रीड करना है। ओके, रीड करना है ये। आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक इन ऑर्डर टू डायग्नोस दी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन द इमरजेंसी स्पेशली। लिसन वेरी केयरफुली। जैसे ही आपको ECG मिलता है ना, ECG में आपको क्या मिलता है? लिसन वेरी केयरफुली। ओके, 12 लीड ECG जब आपको मिलता है, ये आपके पास 1 है, राइट, ये 2, ये 3, ये AVR, ये AVL, ये AVF। ओके, इसी तरह से है V1 V2 V3 V4 V5 V6। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपके पास पेशेंट आता है इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ, राइट, तो आपको चेंजेस किस ECG के लीड्स में मिलते हैं? लिसन वेरी केयरफुली। आपने अभी अपना पेन उठा के अपने बुक पे इस तरह से निशान लगाना है, आई वाला। ओके, आई, ये आपके पास आ गया आई। फाइन। इसका मतलब क्या है? अगर इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ आपके पास पेशेंट आता है ना, तो कौन कौन से लीड्स में आपको चेंजेस मिलेंगे ST एलिवेशन? एक तो सेकेंड लीड, दूसरा थर्ड लीड और तीसरा AVF के अंदर, राइट। इन 3 लीड्स के अंदर आपको जो है क्या मिलेंगे? ST सेगमेंट एलिवेशन, राइट। ओके, तो इस तरह से आई के साथ आपने याद रखना है, राइट। अगर ECG के सेकेंड थर्ड AVF लीड में आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ST एलिवेशन नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। इसी तरह से आपने पेन उठा के आपने ड्रॉ करना है, राइट, मेरे साथ। ये देख रहे हो आप, इस तरह से मैंने एक A यहाँ पे बनाया है, इनकम्प्लीट A, राइट, V4 तक। इस तरह से मैंने एक A बनाया है यहाँ पे, V3 V2 V1 एंड देन V4, राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक A बनाया है, राइट। अगर V3 V2 V1 या V4 में आपको चेंजेस मिलता है ना, ST एलिवेशन स्पेशली, सो दैट इज़ योर एंटीरियर वॉल MI, इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सिंपल। ओके, इसी तरह से आपने ये देखना है अभी, अगर आपको चेंजेस मिल रही है लीड 1 के अंदर, लीड AVL के अंदर, लीड V6 एंड V5 के अंदर, राइट, सो दैट इज़ योर। अभी आपने जो है पेन उठा के क्या करना है? इस तरह से मेरे साथ एक उल्टा L बनाना है। ओके, इस तरह से एक उल्टा L बनाना है, जो कि 1 से शुरू होता है, फिर AVL में आता है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस V6 में, फिर V5 तक जाता है। फाइन। अगर आपको चेंजेस मिलता है V1 में, AVL में, V6 में और V5 में, सो दैट इज़ योर लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ट्रिक, ट्रस्ट मी। अगर आपको समझ आया हो तो, राइट, सिर्फ आपने क्या करना है? आपने पेन उठा के यहाँ पे आपने आई ड्रॉ करना है, राइट। आई का मतलब है अगर आपको सेकंड थर्ड या AVF में चेंजेस मिले, सो दैट इज़ इन्फीरियर वॉल में MI, राइट। इसी तरह से आपने एक पेन उठा के यहाँ पे एक L ड्रॉ करना है। सो अगर आपको 1 AVL V6 या V5 में चेंजेस मिले, सो दैट इज़ लेटरल वॉल MI। अगर आपको फॉर एग्जांपल पेन उठा के आपने क्या करना है? A बनाना है यहाँ पे। इट मीन्स कि V3 V2 V1 या V4 में अगर आपको चेंजेस मिले, सो दैट इज़ योर एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच यू हैव टू remember lifetime.